और मुझे जब नए साथी कोई नजर आते हैं तो उनसे बात करने की इच्छा हो जाती है। तो लेट्स लुक फॉर हु इज न्यू। और अगर नए नहीं है तो ऐसे लोग जिनसे काफी दिनों से बात नहीं हुई है। सुधीश कुमार जी, आप बात कर पाएंगे? यस सर। जय हरसिम सर। बहुत बढ़िया, एकदम तैयार होके बैठे हैं आप सुबह सुबह। सुबह सर सेशन में थे, टीसी सर के सेशन में थे सर। तो बहुत अच्छी बात है। वहां से फिर इसमें आए हैं सर। ओके, तो सर ये कोर्स तो हम सर बहुत पहले ही ज्वाइन किए थे, लेकिन इसको हम कर नहीं पाते थे। लेकिन अब जो मैसेज आ रहे हैं उस पे हम सोच रहे हैं कि इस पे ही काम करें। और विशेष मैं हरी संजीवनी से काम करता था सर। हम्म, तो नॉलेज लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें भी अच्छा क्योंकि सभी मौसम में भी इसका काम हम कर सके, सालों काम कर सकते हैं। कि हरी संजीवनी जो है कि 2 सीजन में ही ज्यादा काम होता है सर। तो ओ, इसीलिए हम इस सेशन को सर सोच रहे हैं कि ज्यादा काम करते। कैसे हम आगे बढ़े सर, इसके लिए हम इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं सर। चलिए, तो आप बात कर सकते हैं। थोड़ी देर अपन यही बात करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है। यस सर। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम तो कैसे हम सीख सकते हैं। तो यस सर। आप कहाँ रहते हैं सुरेश सर? मैं पटना जिला से बिलोंग करता हूँ, पालीगंज प्रखंड से सर। चंडो से एक बस्ती है सर, वहां से हम हैं। ओके। तो अब जैसे आपने कहा कि कोर्स आपने बहुत पहले ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने ठीक से देखना शुरू नहीं किया है। यस सर। यस सर। कोर्स कैसे देखना है ये पता है आपको? सर कोर्स तो जब मेरे को टाइम मिलता है तो हम देखते हैं सर। नहीं नहीं, वो सही तरीका नहीं है। वो तो चलो ठीक है, जब टाइम मिलता है तब आप देखते हैं। कोर्स को देखना कैसे है ये आपको पता है? किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस तरह? नहीं, ये हम ना नोट्स बनाए हैं सर, ना देखते हैं उतना टाइम से इसको। ठीक है, तो अभी मैं एक वीडियो आपके लिए दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये 2 मिनट यस की सर। वीडियो है। और उसके बाद हम बात करेंगे, ताकि इसमें ना आपको ये समझ में आएगा कि हम को कैसे कोर्स को देखना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसको कई बार हम थोड़ा सा तवज्जो नहीं देते हैं या लाइटली ले लेते हैं। लेकिन कोर्स से फायदा होने के लिए कोर्स को देखने का सही तरीका बहुत आवश्यक है। ये देखिए। में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है। मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा।
जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। हाँ, तो सुधीर कुमार जी, अब समझ में आया आपको कुछ, मतलब ये यस सर, यस सर, क्या यस सर। आप बताइए। कोर्स को कम से कम लगातार देखना है 2 से 4 बार सर। उसको देखने के बाद फिर उसको 5 मिनट तक देखना, नोट्स बनाना है सर। नोट्स बना के मैंने उस हफ्ते में उसको बार बार देखना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने से सर ज्यादा याद होगा सर। लेकिन हाँ हम लोग ऐसे नहीं देख पाते थे सर। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं देख पाते, इसका कारण नहीं था कि हमें पता नहीं था कि ऐसे देखें। अब पता है तो अब देखेंगे। तो हाँ अभी सर। आपको क्या करना है, ईमानदारी से एक समय निर्धारित कीजिए जब आप रोज 1 घंटा कम से कम दें कोर्स को, और इस तरीके से देखें, रिजल्ट पक्का आएंगे, गारंटेड। क्योंकि इस कोर्स में हर चीज सिखाई गई है जो आपको एक अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ न्यूट्रिशन सेल, मतलब प्रोडक्ट आप सेल कर पाएंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, बहुत अच्छा लोगों से रिश्ता बना पाएंगे, लंबे समय तक काम कर पाएंगे ग्राहक के साथ, अगर इस कोर्स को हम ठीक से देखेंगे तो। यस सर। तो ये जो है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है सही तरीके से। तो कौन सा समय आपको लगता है उचित है, आप देख पाएंगे रेगुलरली? क्योंकि सर दिन भर फील्ड में हम रहते हैं सर, उसके बाद तो शाम में ही इसको हम देख पाएंगे सही से। नहीं, आपको सुबह देखना पड़ेगा, शाम में थक जाएंगे और बहुत ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा समय आपको सुबह निकालना पड़ेगा, आधा घंटा जल्दी उठिए। और अगर आपको लगता है कि शाम को आप थके नहीं हैं और देखना चाहते हैं तो शाम को देखिए। लेकिन ये जो फील्ड में हम जाते हैं ना, जी जी। ये कई बार हम, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम पे, और वो भी इस कोर्स में सिखाया गया है अनुशासन वाले, हम लोग फील्ड में जाते तो है पर हमें क्या करना होता है ये हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ घूमते रहते हैं दिन भर, कोई उद्देश्य नहीं होता है। और प्लानिंग ठीक से हम नहीं करते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर जितना काम हम सब करते हैं, हम सब की आमदनी 25-50 हजार लाख रुपए महीना होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। क्योंकि फील्ड में जाके करना क्या है यही हमें ठीक से नहीं आता। हम जी तो यहाँ पे ये सारी बातें सीखने, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, फील्ड में जाना 1 घंटा कम कर दीजिए और ये कोर्स पहले देखिए। कुछ फर्क नहीं ठीक है पड़ेगा, 10 की जगह 9 घंटे फील्ड में जाएंगे। सर। जी जी। लेकिन 1 घंटा रोज अगर ये देखेंगे तो 40-45 दिन में, 50 दिन में ये कोर्स आपका पूरा हो जाएगा, ईमानदारी से करेंगे तो। और फिर आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती। फिर वो फील्ड में जाके सेम चीज में आपको सेम समय में आपको ज्यादा प्रोडक्टिव आप हो जाएंगे, ज्यादा आमदनी आपकी आने लगेगी। तो ठीक है सर, आज संकल्प हम लेते हैं कि डेली सुबह 1 घंटा हम सेशन को देखेंगे सर। बिल्कुल, और देखेंगे ना तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। यस सर। आमदनी बढ़ेगी, गारंटेड बढ़ेगी। क्योंकि जो बातें यहाँ बताई गई हैं वो आपको बहुत मदद करेंगी बिजनेस बिल्ड करने में, यस सर। है ना। तो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं, जो थोड़ा अलग तरह का है, इसमें किसी को दिल पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बताने के लिए ले रहा हूं कि मनुष्य यूजुअली कैसे काम करता है। ये उदाहरण वैसे तो, जब रामायण में जब सीता मैया को ढूंढने की बात हुई और राम जी के पास क्या थी तब? वानर, हनुमान की सेना थी। वानर सेना थी। अब जैसे ये बताया गया कि भाई सीता मैया को ढूंढना है, तो सारे जो वानर हैं वो बिना कुछ सोचे समझे निकल गए। एकमात्र हनुमान जी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि सीता मैया को अगर, मतलब मैं पता कैसे करूंगा कि ये सीता मैया है, या वो कैसे मान लेंगे कि मैं आपका दूत हूं या आपकी तरफ से आया हूं। तो कोई पहचान तो होनी चाहिए। तब जो है भगवान राम उनको अपनी अंगूठी देते हैं कि इससे आप, तो आप लोग कोई भी दिल पे मत लो, ये सब बात हम सब पे लागू होती है। ये दुनिया में मैक्सिमम लोग ना ये वानर सेना है, जिनको पता नहीं है करना क्या है, सीता मैया को ढूंढना कैसे, लेकिन निकल जाते हैं सुबह से लेके। और ये वस्तु स्थिति है, और इसीलिए कभी ढूंढ नहीं पाते।
सीता मैया किसको मिली रामायण में? वानरों को मिली या हनुमान जी को मिली? हनुमान जी को सर। हनुमान जी को मिली ना, क्योंकि हनुमान जी ने उसके लिए तैयारी की थी, सही उनके पास टूल्स थे, सही रास्ता उनको पता था कि क्या करना है। तो अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सुबह से शाम तक जो हम फील्ड में रहते हैं बिना उद्देश्य के, हम सीता मैया को ढूंढने निकले हैं बिना अंगूठी के, और वो हमको मिलने नहीं वाली है। इस बात को सब लोग समझने का प्रयास करें। तो अगर सीख के करेंगे तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। चलिए, ये और कोई साथी है? हाँ, आपका और कोई प्रश्न है सुधीर जी इसके बाद? तो आपका कोई नुकसान नहीं नहीं होगा, सर, अगर आप मेरी बात मानेंगे आपका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही होगा। हम सर एक मोटर मैकेनिक है सर, गैरेज भी चलाते हैं सर, उसके बहुत बाद अच्छी ये बात काम। है। आपको पता है हमारे यहाँ पे एक रामचंद्र प्रजापति करके हैं, आते हैं सेशन में, आज हैं कि नहीं पता नहीं, ट्रक ड्राइवर हैं, जी और वो ट्रक चलाते हुए कम से कम 20-25 हजार रुपए महीने का बिजनेस करते हैं, और उनके सबसे बड़े ग्राहक मैकेनिक हैं। उन जिस रास्ते पे वो ट्रक चलाते यस हैं सर। हाईवे पे, वहां के मोटर मैकेनिक को वो प्रोटीन देते हैं खाने को। तो अगर आप एक मोटर मैकेनिक है तो आपके अंदर कितने लोग गाड़ियां ठीक कराने आएंगे? बहुत हैं सर। हाँ, तो अगर आप सीख से समझ लेंगे तो हर आने वाला ग्राहक, जरूरत तो सभी को है, उसको आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एडवाइस कर पाएंगे, और आपकी आमदनी जो है ना वो बढ़ सकती है। कोर्स पे ये भी बताया यस गया सर। लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, बहुत सारी बारीक बारीक चीजें जो हैं वो बहुत विस्तार में समझाई गई। और जब समय मिलता है तब ये सेशन अटेंड करेंगे तो यहाँ पे और उत्तर मिलेंगे आपको। मैं सेशन डेली अटेंड करूंगा सर। डेली की आवश्यकता नहीं है, जब समय हो तो करिए, नहीं तो। पर ये सेशन कोर्स का अल्टरनेट नहीं है, ये आप सब लोग समझ लें। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ और कोर्स नहीं कर रहा हूँ, फायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोर्स में जो जहाँ पे भी दिक्कत आती है वही बात की जाती है, पूरे कोर्स को नहीं डिस्कस किया जाता है। तो कोर्स तो आपको देखना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ ही करना पड़ेगा, है ठीक है ना। सर। ओके, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और किसी साथी का कोई प्रश्न है तो जिनका वीडियो शुरू हो तो अपन बात कर सकते हैं, अदरवाइज अब आज मनीषा जी सेशन लेने वाली हैं न्यूट्रिशन पे। बोलिए दयानंद जी, आपसे तो बात कल परसों भी हुई थी, बताएं, आइए। हाँ जी, आप लोग उंगली हटा दीजिए, आपने कैमरे पे रखी हुई है उंगली। हम्म, जी बताएं, अनम्यूट कर लें स्वयं। हाँ, हम उस दिन पूछे थे सर कि हमको समय नहीं देता है, अब बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, और आंसर बहुत बढ़िया आप दिए थे सर, एकदम पूरा संतुष्ट, पर उसको खोजते हैं मिल नहीं रहा है सर। क्या नहीं मिल रहा है? वो जो आप आंसर दिए हैं उस हाँ, यदि ये क्या यूट्यूब में रहता है, उसको खोज रहे हैं कि हम थोड़ा सा नोट करेंगे करके। उस दिन क्यों नहीं नोट किया? उस दिन कैसे करेंगे सर, उस दिन तो सुन रहे थे। जब सुन रहे थे तो हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और जैसे ही आंसर देना मैंने बंद किया वैसे ही आपको लिख लेना है ना। सुन नहीं। रहे थे तो सुना हुआ उस समय तो याद रहेगा ना, 2 मिनट बाद। हाँ रहेगा सर। तभी के तभी लिखना है। हाँ तो गलती हुआ है हमसे कोई सर। बात नहीं, गलती हुआ है तो कोई ऐसी गलती नहीं है जो कि अक्षम्य हो, है ना। और दोबारा बता दूंगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर अब एक काम करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा समय मेरे पास कम है और इस उत्तर ठीक, को कोई देने बात। में थोड़ा समय लगेगा। तो ठीक है। कल सुबह के सेशन में अगर आप आएंगे 7 बजे, यही प्रश्न पूछिए, इसका मैं दोबारा विस्तार से उत्तर दूंगा, ठीक है। है ना। ठीक ठीक। क्योंकि ये देने धन्यवाद। में मुझे 5-10 मिनट लगेंगे, हाँ 2 मिनट हाँ, तो नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर आंसर मिला था, इसीलिए हम ढूंढ रहे थे सर। और जो मैं आंसर देता हूँ वो याद करके तो देता नहीं हूँ, तो कल वो जब तो दूंगा तो आपने और, हाँ, तो और अलग उदाहरण भी मिलेंगे आपको, और तरीके भी मिलेंगे। हाँ 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 हाँ, चलिए, ठीक है। मनीषा, कैन यू टेक ओवर नाउ फॉर द, Yes, and I'm making you the host now so that yes.
Oh, now my rights are gone. You will have to remove the spotlight. चलिए, आज आप लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानिए और जो आपके प्रश्न हैं उसके बारे में आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। Can remove Dayanand ji from the spotlight and continue. Okay, so great morning, नमस्कार। क्योंकि आज अब हम न्यूट्रिशन पर आपके प्रश्न, न्यूट्रिशन पर आपको कोई भी चुनौती, जब आप मार्केट में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, आप किसी से भी बात कर रहे हैं और आपको कोई न्यूट्रिशन के संबंध में कोई ऐसा सवाल आया है जो हम जिसका जवाब नहीं दे पाए हैं, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। हाँ, स्पेसिफिक बीमारी को लेकर के, स्पेसिफिक केस को लेकर के यहाँ हम सवाल नहीं पूछेंगे। जनरल क्वेश्चंस जो आ रहे हों, जिनसे सबकी मदद हो सके, वो आप सवाल पूछें प्लीज। रंजीत कुमार जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोले। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। ग्रेट, सही है। मैडम, हम तो ये सेशन का पहले से अथी कर चुके थे, लेकिन आज पहली बार मैं सेशन से जुड़ा हूँ। जी मैडम, कहना है हमको कि इसका कोई सेशन चालू होने से पहले कोई इंफॉर्मेशन मोबाइल पे आती है कि नहीं? बिल्कुल आती है सर। सेशन एक दिन सुबह 7 बजे होता है और एक दिन शाम को 7 बजे होता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपका जो एक्सपर्टिफाई का जो ऐप है जिसमें आप कोर्स देख रहे हैं, जी। उस पर आती है और बिल्कुल रोज आती है। अगर आप ऐप खोलेंगे तो आपको ऊपर एक घंटी दिखाई देगी। जी जी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे आपने ऐप जब खोला तो ये ऊपर जी, आपको समझ गया मैं। घंटी दिखाई दे रही है। इसको और आप खोलेंगे, इसमें आपको जी ये देखिए, ये मीटिंग का जी इंफॉर्मेशन है, लिंक भी दिया हुआ है। तो आप सेशन का मैं पहला अथी जो रक्षा में आई थी जहानाबाद में, उसमें मैं ये सेशन को जुड़वाने के लिए हम बोले थे। ओके, सो ये आप कभी भी लेकिन अटेंड कर सकते हैं। जी, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण मैं आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहा हूँ। सो अब आपको पता लग गया है कि सेशन रोज होता है। एक दिन जी जी सुबह 7 बजे होता है, एक दिन शाम को 7 बजे होता है। सैटरडे और संडे, जैसे आज सैटरडे है और कल संडे रहेगा, दोनों दिन सुबह 7 बजे होता है। उस सैटरडे जी संडे को शाम को नहीं होता है, सुबह 7 बजे होता है। तो आप जब आपकी इच्छा हो आप ज्वाइन कर सकते ओके मैम। हैं। ओके, थैंक यू, जी। थैंक यू रंजीत सर। हाँ जी, बोलिए सुदेश कुमार जी। मैं जब फील्ड में जाता हूँ, लोगों को समझा कर न्यूट्रिशन देता हूँ, तो एक बार तो ले लेते हैं, फिर दोबारा नहीं ले पाते हैं। जी, ये उनको मैं क्या समझाऊं? सबसे आम समस्या है, और वो इसलिए है क्योंकि पहली बार में ही जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन्हें सही तरीके से नहीं समझा रहे हैं। कहीं बेचने की जल्दी में हम उनसे ऐसी कुछ बातें कह देते हैं कि उन्हें लगता है कि ये भी दवाई की तरह है, लेते ही असर होगा और महीने भर का कोर्स है और महीने भर बाद नहीं लेना है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि अगर मैं प्रोटीन लूं तो कितने महीने में असर होगा? मैं बोलता हूँ कि 6 महीने का कोर्स है मैम, 6 महीना लेना होगा। प्रोटीन किसी तो बोलता है ठीक है, एक आध महीना खा के देखूंगा तो रिजल्ट समझाना आएगा। जरूर है। यस यस। तो हमें जिस चीज पर आप
ध्यान देना है वो ये है कि आप जब बात करें उनसे तो उनको थोड़ा विस्तार में समझाएं कि आप 6 महीने क्यों बोल रहे हैं। और प्रोटीन 6 महीने या प्रोटीन की कोई मियाद नहीं है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने ही लेना है। प्रोटीन की जब हम बात करें या सप्लीमेंट्स की बात करें तो हमें ये कहना है कि आइडली, आदर्श तौर पर तो आपको जिंदगी भर लेना है। जिस दिन तक खाना खाना है, जिस दिन तक सांस लेनी है, उस दिन तक लेना है, क्योंकि ये जो है ये सप्लीमेंट है। क्या है ये सप्लीमेंट? सप्लीमेंट का मतलब होता है जो किसी चीज को पूरा कर रहा है। ये आपके खाने के जो डेफिशिएंसी, जो कमियां हैं, जो खाने में जो पोषक तत्वों की कमियां रह जाती हैं, ये उनको पूरा कर रहा है। तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भोजन करेंगे, और जब तक भोजन करेंगे तब तक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे समझाने पर सामने वाले को ये समझ में आता है कि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है कि इतने में लेकर के मुझे बंद कर देना है। दूसरी चीज जब बात करें आप तो उन्हें ये भी कहें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 1 महीने लेंगे और फिर उसके बाद बंद कर देंगे, तो मैं ये 1 महीने के लिए भी नहीं देना चाहता हूं आपको, क्योंकि इससे मेरे सप्लीमेंट, जो मेरा सप्लीमेंट है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि उसकी वैल्यू या उसका जो आपने असर दिखाने का जो तरीका है, उसको आपने पूरा अगर एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अगर आपने पूरा वक्त ही नहीं दिया कि सप्लीमेंट मुझे मेरे शरीर पर काम करे, तो आप जो है ये कहेंगे कि सप्लीमेंट काम नहीं करता है। इसलिए अगर आप कम रात के लिए लेना चाहते हैं, कम मियाद के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं देने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने बैठकर बिजनेस नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी सेहत को ठीक करना चाहता हूं, और वो ठीक तभी रहेगी जब आप लंबे समय तक लगातार लेते ही रहेंगे। जब हम बिजनेस करने की दृष्टि से किसी के सामने बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं बार बार, क्योंकि आपके दिमाग में पीछे यही चल रहा है कि अरे ये ले तो ले, 1 महीना ही ले, कम से कम मेरा इस बार का तो बिजनेस हो जाए। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आप बोल कुछ रहे हैं मगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को ये समझ में आता है कि मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए लेना है। क्योंकि हमारे अंदर क्या चल रहा है, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरा पीवी हो जाए, बस अगले महीने देखेंगे। तो वो आप कह कुछ और रहे हैं, पर मगर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो बात कर रही है वो सामने वाले को समझ में आती है, और इसलिए वो मन में ये सोच लेता है कि ठीक है 1 महीना देखूंगा। तो आपको उन्हें ये कहना है कि मेरा बिजनेस तो बाद में है सर, मैं यहाँ आपके सामने इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सेहत सुधरे, आपको फायदा मिले। वो तभी होगा जब आप बहुत लंबे समय तक ये सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे। अगर आपको सिर्फ 1 महीने तक लेना है तो मैं देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, उससे मेरे सप्लीमेंट का नाम खराब होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस कोई मना करके आ जाऊं, एक बार करके देखिए। इसमें आप मना नहीं कर रहे हैं, इसमें आप सामने वाले को ये बता रहे हैं कि अगर आपकी हेल्थ में सुधार नहीं आता तो मुझे उस सप्लीमेंट को आपको देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो हो सकता है उस दिन ना ले, मगर वो लौट के वापस आएंगे और बोलेंगे मैं ज्यादा समय के लिए लेने के लिए तैयार हूं, आप देकर जाइए मुझे। प्लस जैसे अभी आप सर से बात कर रहे थे कि अभी तक आपने कोर्स देखा नहीं है, और आज जब आपने समझ लिया है कि कोर्स कैसे देखना है, तो आज से देखना शुरू कीजिए। और पहले आप सेलिंग स्किल्स वाला पोर्शन देखिए, आपको उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आएंगी कि कैसे ग्राहक से बात करना है, कहना क्या है। तो ये जो अभी आपने बोला कि 1 महीने से ज्यादा लेते नहीं है, ये समस्या आपकी सॉल्व होने लगी। यस मैम। थैंक यू सुधीश कुमार जी। यस। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो अभी सर ने कही, नोट करें आप। जब आप सेशन अटेंड करें, इनफैक्ट कोई भी सेशन आप अटेंड करें, तो आप डायरी पेन जरूर साथ में लेकर के बैठिए। मैं सेशन कोई भी अटेंड करती हूँ
मेरी डायरी और पेन हमेशा साथ में रहता है। इससे मदद क्या मिलेगी आपको कि आपके चुनौती का, आपके प्रश्न का जो आपको जवाब मिला, सॉरी, वो थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे। जैसे अभी यहाँ किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कुछ दिन पहले सेशन में आपने जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो जवाब का है क्योंकि मैं भूल गया। सो आप भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो फिर आप उस जवाब को का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो लिख लीजिए। उस वक्त अगर आप सुन रहे हैं तो जैसा सर ने कहा 2 मिनट बाद लिख लीजिए, जवाब खत्म होते ही लिख लीजिए, तब तक याद रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। सो डायरी पेन लेकर के बैठे और आप लिख लें। ये जो फीलिंग है ना, अरे ये सेशन तो यूट्यूब पर है, देख लेंगे, तो आप भी वही कर रहे हैं जो आपका कस्टमर आपके साथ करता है कि ठीक है 1 महीने तो ले लें फिर देखेंगे। तो आप भी क्या सोच रहे हैं, अभी तो जवाब सुन लिया, बाकी बाद में यूट्यूब पर देख लूंगा। किसके पास वक्त है? आपके पास वक्त है क्या यूट्यूब पर जाने का, खोजने का, देखने का? सोचते हैं हम पर करते नहीं हैं। या क्या सोचते हैं, चलो अगले सेशन में दोबारा पूछ लें, मगर हम ये नहीं समझ रहे कि टाइम किसका जा रहा है, हमारा ही तो जा रहा है। जिसका जवाब हमें आज मिला और जिस जवाब को हमको आज यूज करना था, हमने उसको यूज ही नहीं किया, जवाब याद ही नहीं है, टाइम किसका वेस्ट हुआ? आज का दिन वेस्ट, कल का दिन वेस्ट, हो सकता है अब 4 दिन बाद आपको मौका मिले पूछने का, तो कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो लिखिए प्लीज, आप सभी आदत डालिए कि आप डायरी पेन लेकर के बैठें और आपको जो भी, और न सिर्फ अपने सवाल का जवाब बल्कि जो दूसरे सवाल पूछे जा रहे हैं उनके भी जवाब आप नोट करके रखें, क्योंकि पता नहीं कब वो प्रश्न आपके सामने भी, वो चुनौती आपके सामने भी फील्ड में खड़ी हो जाए। जैसे यहाँ पर रोल प्ले करवाए जाते हैं, तो जो अपॉइंटमेंट लेने के तरीके आप सीख रहे हैं, तो सिर्फ देख के उसको एंजॉय मत कीजिए। जो अपॉइंटमेंट लेने की लाइन आपको पसंद आती है, जो किसी ने कही है, बोली है, जो तरीका पसंद आता है, नोट करके रखें। राइट? सो सुदेश जी नोट कर लीजिएगा इस जवाब कि बोलना क्या है। हाँ जी, अनवर हुसैन जी कहिए। मेरा चार्ट न्यूट्री चार्ट। कहिए गुड सर। मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग सर। मैम। मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, उनके मिसेज को मैंने बॉडी स्कैनर पे चेक किया था जी और उनको रिपोर्ट बताई। डॉक्टर साहब ने माना इस चीज को कि हाँ भाई ये चीज तो है, और उसके बाद मैंने सप्लीमेंट भी दिया। जी और फिर उसके बाद वही अपना जो 3, 15 और 27 वाला था, तो मैंने 27 दिन में वापस उनको पूछा, सर सप्लीमेंट क्या ले रहे हैं या आपकी, या फिर क्या उनका सुधार हल्का सा है, या फिर उनको क्या मतलब है। और जब मैंने लेने से पहले उनको बताया था, डॉक्टर साहब को पूरी बात बताई थी। मैंने कहा सर ये कोई 1 महीने का कोर्स नहीं है, ये 1 महीने का सप्लीमेंट नहीं है, इसको कंटिन्यू आप लगातार 6 महीने 7 महीने साल भर लोगे तभी जाके इसका आपको लगेगा। और आपको वैसे भी डॉक्टर साहब है और मेरे से अच्छा जानते हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको कॉल किया तो फिर उन्होंने एक ही चीज मेरे से कही कि फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर मैंने कहा सर अगर डॉक्टर की ऐसी साइकोलॉजी होगी तो फिर आम ग्राहक की क्या होगी, उसके बारे में थोड़ा पूछना था। ओके। सो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिनका इस्तेमाल हम कुछ और सोच के करते हैं, लेकिन जब सुनाई देता है सामने वाले को तो उसको यही समझ में आता है कि ये छोटी अवधि के लिए लेने वाली चीज है। कोर्स एक ऐसा वर्ड है, ये इतने दिन का कोर्स है, ये मेडिसिन से जुड़ा हुआ शब्द है कि जिसमें आपको एक लिमिटेड अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए आपको कुछ लेना पड़ता है। एंटीबायोटिक का कोर्स है, 5 दिन के लिए लेना है। कोर्स का मतलब ये छोटी अवधि के लिए लेना है। जैसे ही आपने ये बोला कि ये 1 महीने का कोर्स नहीं है, आपने कोर्स शब्द से डॉक्टर को या किसी को भी सामने वाले इंसान को ये बताया कि कोर्स तो है, 1 महीने का नहीं है, तो हो सकता है 1 महीने से थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन निश्चित अवधि के लिए है या लिमिटेड टाइम के लिए मुझे लेना है और फिर बंद कर देना है। अब ये डॉक्टर की साइकोलॉजी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनको तो कोर्स की भाषा ही समझ आती है।
सो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि डॉक्टर ये सोच रहे हैं कि असर जल्दी होना चाहिए, क्योंकि दवाई बनी ही इसीलिए है कि उसका असर तुरंत हो। 3 दिन 5 दिन बुखार है, दर्द है, जो भी है, तो उस दवाई लेते हैं और उसका असर तुरंत होता है। इसलिए डॉक्टर्स की तो ये अपेक्षा रहती ही है कि तुरंत असर होना चाहिए। तो हमारे कोर्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वाले सेक्शन में, कि दवाई में और सप्लीमेंट में फर्क क्या है। आपने वो चैप्टर देखा है अनवर सर? हाँ सर, देखा है। हाँ मैम, देखा है। तो आपको कितने पॉइंट्स याद हैं, क्या क्या याद है उसमें, क्या फर्क है दवाई में और सप्लीमेंट? ऐसा है मैम कि दवाई तो अपने नेचुरल एलोपैथिक, इसमें आपने बताया था, कोई दवाई जो होती है वो तो एलोपैथिक वाली होती है, लेकिन ये एक सप्लीमेंट है। ये आपके शरीर में मतलब जो पोषण की कमी होती है उसको पूरा करती है। जैसे अपन पीवीएमएफ है उस पे चलते हैं, जैसे तो प्रोटीन विटामिन हमारे शरीर में जैसे कमी होती है, सप्लीमेंट की पूर्ति करती है। दवाइयाँ डॉक्टर के पर्चे, उसमें भी लिखा था कि भाई दवाइयाँ डॉक्टर के पर्चे के बगैर तो लिखी नहीं जा सकती, उसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। इसको आप बगैर डॉक्टर की दवा मतलब पर्चे के बगैर भी आप ले सकते हैं। तो ये बड़ी चीज है। और दूसरी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दवाइयों का जो आप दवाएं अंग्रेजी दवाएं ले रहे हैं उनका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें ये भी दिया कि 4 ग्राम, जैसे आपने बताया था कि एक इंसान के अंदर जो मिनोफ्रम की एक होती है उसमें आप उसका 4 ग्राम से ज्यादा अगर वो दवाई लेता है तो उसका मानसिक संतुलन या उसका वो एजेंट बन जाता है। हमारा सप्लीमेंट आप भले लगातार कंटिन्यू लेते रहे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये मैंने उसको थोड़ा गहराई से पढ़ा था इसके बारे में, और एक वो आपने चीज लिखी थी मिनोफ्रेम, ऐसा कुछ मैंने मेरे दिमाग मैंने उसको लिखा था कि भाई ये इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो आदमी के अंदर, शरीर के अंदर साइकोलॉजी सेट हो जाती है और फिर उसका वो एजेंट बन जाता है। तो ये घातक है शरीर के लिए। 4 ग्राम से ज्यादा मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो ये थोड़ा मैंने उसमें काफी देखा था। जी, तो आपने यहाँ पर जब हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको ये बताया जाए कि आपकी दवाइयाँ कब असर करती हैं, कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत कब पड़ती है। ये सब डॉक्टर्स मानते हैं कि हमारे खाने से पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। ये उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने उनसे कहा कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, तो आप बिल्कुल साथ में ये भी सेंटेंस बोले कि आप तो ज्यादा जानते हैं, आप तो जानते ही हैं कि बीमार हो ही इसलिए रहे क्योंकि पोषण मिल नहीं रहा है। तो पोषण लगातार मिलता रहे, ये दवाइयां काम नहीं कर सकती। दवाइयां कब काम करेंगी? जब इंसान बीमार हो जाएगा और आपके पास आता है और आप दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाता है और उसके बाद वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। पर आप क्या बोलते हैं उनको? दवाई के साथ आप खाने पर एडवाइस देते हैं कि खाना पूरा खाओ, भरपेट खाओ, पोषण वाला खाओ, दिन में 3 बार ही खाओ, एक्सरसाइज करो, ये आप जरूर बोलते हैं दवाइयों के साथ भी। तो हम ये खाने की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए ही आपको ये सप्लीमेंट दे रहे हैं। एकदम से असर नहीं होगा सर, खाने का एकदम से असर नहीं होता। ऐसा कब होता है कि आज समोसा खाया और अभी की अभी उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और अभी की अभी हार्ट अटैक हो गया? ऐसा नहीं होता है ना। इतने सालों में जा करके आपको किसी खाने की चीज से अगर गलत खा रहे हैं तो तकलीफ होती है। तो उसी तरह से कोई चीज आप सही खा रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे जा करके उसका असर आपको दिखाई देने लगता है, असर होने लगता है। आप एक समोसा खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मगर इतना सा बढ़ेगा, उसका असर बहुत सालों बाद दिखाई देगा। इसी तरह से आप सप्लीमेंट लेंगे, आप हेल्दी खाना खाएंगे तो असर तो होगा मगर दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने में कम से कम साल भर आप मान के चले कि दिखाई देने में लगेगा। और जब असर दिखाई देने लगता है तो ऑब्वियस है कि कंटिन्यू करना है। तो सर 1 महीने में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पर मैंने बॉडी स्कैन आज किया है, 1 महीने बाद वापस आऊंगा बॉडी स्कैन करने के लिए, ताकि जो थोड़ा बहुत 0.1%, 0.2%, जितना जो असर या जो चीज आपके शरीर ने एक्सेप्ट कर ली है उसका शायद कुछ चीज बॉडी स्कैनर पे दिखाई दे। तो अब उनसे आप ये कहिए कि
बिल्कुल मैं मानता हूँ ये दवाइयों की तरह इसका असर दिखता नहीं है, लेकिन सर बॉडी स्कैनर जो है वो थोड़ा बहुत आपके शरीर में, आपकी वाइफ के शरीर में क्या अंतर आया वो महसूस शायद नहीं हो रहा है, मगर बॉडी स्कैनर दिखा देगा। तो जब हमने 1 महीने पहले बॉडी स्कैन किया था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा आपके पास आऊं और बॉडी स्कैन करूं और हम ये देखें कि इसका असर कैसे हो रहा है। और जैसे ही आपको बॉडी स्कैनर पे असर दिखाई देगा तो आप डेफिनेटवें कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो बॉडी स्कैनिंग के लिए वापस जाइए उनके पास में। और दूसरी बात, 27वें दिन पर ये पूछना कि आप ले रहे हैं क्या इज नॉट द राइट थिंग। ये बात हमें 3रे दिन पे पूछनी है और 15वें दिन पर पूछनी है कि आप ले रहे हैं क्या। 27 दिन पर तो अगर सपोज कीजिए उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो ले ही नहीं रहा, तो हमारा 1 महीना वेस्ट हो गया। सब करना पड़े आप कैसे ले रहे हैं। और 27वें दिन पर ये मत पूछिए कैसा लग रहा है, असर हो रहा है क्या। आपको भी मालूम है 27 दिन में कोई ऐसा असर दिखाई नहीं देता। तो हम खुद ही उन्हें ये पूछ करके गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनसे ये पूछिए सर बॉडी स्कैन दोबारा से करने का वक्त आ गया है, बॉडी स्कैनर लेकर आऊंगा तो हमें समझ में आएगा कि आपके शरीर में क्या बदलाव आया है। बस क्या असर हुआ है नहीं, क्या बदलाव आया और आपके शरीर में आया है। इससे आप उन्हें ये बता रहे हैं कि आपके शरीर में बदलाव आएगा तब जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे, जब आपने लगातार लिया तब बदलाव आएगा। हर एक के शरीर में अलग अलग तरीके से बदलाव आएंगे, सबके शरीर में स्टैंडर्डाइज्ड बदलाव नहीं आते। और ये मत बोलिए असर क्या हुआ, बदलाव क्या आया। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बात कर रहे हैं। एक मैं बोलूं कि हाँ जी सर, मैं आपसे भी पूछूंगी ना अनवर सर कि हमारी बात हुई थी 1 महीने तक आपने लिया, क्या असर हुआ। आपके दिमाग में सीधा आएगा अच्छा असर नापना था क्या, तो असर तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, आपको गलत चीज सोचने पे मैं ही मजबूर कर रही हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि अनवर सर 1 महीने तक लिया, बदलाव क्या महसूस कर रहे हैं आप, तो आप क्या सोचेंगे, ओ बदलाव देखना था क्या। अच्छा तो मैं पहले थोड़ा मुझे थकान हो जाती थी, अभी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा काम कर पा रहा हूँ, तो थकान तो नहीं हुई। अच्छा आप अगर बोलेंगे ऐसा तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बॉडी स्कैनर लेकर आती हूँ, अपन बॉडी स्कैन करके देखते हैं ना क्या क्या बदलाव आया। उस वक्त आप बोल सकते हैं कि मैम आपको जो है मेरे पर्स में कहीं रखी है, ढूंढनी पड़ेगी। मैम आपको जो है थोड़ा थकान कम हुई होगी, रात तक आपको ऐसा लगा होगा कि मुझ में थोड़ी सी काम करने की ताकत बढ़ी है, आपका स्टैमिना थोड़ा बढ़ा होगा, दिन में भी आपको ऐसा लगा होगा कि मैं थोड़ा ज्यादा काम कर सकती हूँ, चिड़चिड़ापन शायद थोड़ा कम रहा होगा जो यूजुअली रहता है। और अगर सामने वाला बोलते चिड़चिड़ापन रहता ही नहीं है, तो मैं चिड़चिड़ापन मतलब काम ज्यादा हो तो आपको थोड़ा प्रेशर होने लगता है अंदर मन में कि अरे बहुत सारा काम करना है, थकान होने लगती है, ये सब कम हुआ होगा आपको। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनको पॉजिटिव सोचने में मजबूर कर रहे हैं। तो वो सोच के बोलेंगे हाँ ऐसा तो हुआ, हाँ ऐसा तो हुआ, नहीं ऐसा तो ज्यादा नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम मैम, 1 महीना और लेंगे हम, अभी ये वाला महीना भी पूरा करेंगे, फिर से बॉडी स्कैन करेंगे, तो देखिए 6-8 महीने में आपको कितनी सारी चीजें महसूस होने लग जाएंगी जो जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से बात करते करते उनको कहीं ये बताते जा रहे हैं कि ये आपको लेते ही रहना है, ये आपको लेते ही रहना है। आप बिना बोले बता रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे कि लेते ही रहना है, आप ये बोल रहे हैं देखिए ना अगले महीने फिर बॉडी स्कैन करेंगे, फिर हम जब 3रे महीने बॉडी स्कैन करेंगे तब फिर हमें कुछ असर दिखाई देगा। तो आप देखना 6-8 महीने में तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी शरीर के अंदर की मशीनरी जो है वो ऑयलिंग हो रही है उसकी। तो आपने कहीं उनको जो है और बात ऐसे उत्साह के साथ कीजिए, ये डर के साथ मत कीजिए कि
पता नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ 6 महीने तक लेंगी कि नहीं, 6 महीने तक लेंगी कि नहीं। आपका वो डर जो है वो सामने वाले को दिखाई देने लगता है। तो उत्साह के साथ बात कीजिए, उनको भी लगे कि अरे इनको इतना मजा क्यों आ रहा है, मतलब इसका मतलब कोई बहुत अच्छी चीज हो रही है, मेरे साथ कोई बहुत अच्छी चीज होने वाली है। तो वो भी उस चीज का वेट करेंगे। आप उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए बैठे हैं, तो जो जो तरीके, जो जो चीजें उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए वो इंटेंशन रखेंगे, तो अपने आप वो बात वो करेंगे। इसलिए बार बार सर हमें सिखा रहे हैं इंटेंशन अपने बिजनेस का रखेंगे तो आपके शब्द, आपके बॉडी लैंग्वेज वैसी ही निकले। ठीक है अनवर सर, ये आज एक सवाल बात कीजिए। एक सवाल और है मैम। बोलिए। पिछले 8 महीनों से एक थायराइड पेशेंट था, उसको हमने सप्लीमेंट दिया जी अपना, उसको मैंने पूरा समझाया, वीडियो भी दिखाया अपना वाला, जी और कंप्लीट बेसिक पे मैंने उसको 8 महीने तक दिया। अब उसका आंसर ये आ रहा है, इसको लेने के बाद, ये सप्लीमेंट लेने के बाद मेरे को थायराइड वापस हो रहा है, मतलब थायराइड का वो प्रॉब्लम वापस हो रही है। तो उसके लिए क्या मैम, क्या मतलब सप्लीमेंट को आगे के उसको बढ़ाया जाए या क्या किया जाए उसके बारे में? ओके। सो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि उनका रूटीन क्या है, क्या कर रहे हैं वो, क्या खा रहे हैं, किस वक्त अपनी थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं। कैसा होता है, हमारी कंडीशनिंग इस तरह की होती है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैंने दवाई ली, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। सप्लीमेंट को लोग दवाई ही ज्यादातर समझते हैं। अगर मैं 8 महीने से सप्लीमेंट ले रही हूँ, इसका मतलब ये कि अब तो मैं ठीक हूँ, तो अब तो मैं सब कुछ खा पी सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मेरा तो थायराइड ठीक हो गया। तो मैंने थायराइड की मेडिसिन भी बंद कर दी, मैंने अपनी नॉर्मल जिंदगी जितनी चीजें मैं थायराइड के लिए कर रही थी सब बंद कर दिया, ये सोच के कि मैं तो सप्लीमेंट ले रही हूँ ना, मेरी तो थायराइड ठीक हो गई। तो जब पर थायराइड जो है वो ऐसे ठीक नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। थायराइड मैनेज करना आसान है, तो हम पहले तो मैनेज करवा रहे हैं। और हम बार बार उनसे अगर आपने वीडियो भी देखा होगा तो उसमें लगातार ये बोला जा रहा है थायराइड की मेडिसिन तो लेते ही रहना है। अगर बाय चांस उन्होंने बंद कर दी है सोच कर कि मैं तो सप्लीमेंट ले रही हूँ और मेरा तो थायराइड अब ठीक हो जाना चाहिए, तो थायराइड ठीक नहीं होगा। तो वो दवाई बंद करना तो उनके दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ये उनको याद आ रहा है कि अच्छा मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ इसलिए थायराइड बढ़ रहा है। सो आपको उनसे बैठ करके पूछने की जरूरत है, आप दिन भर में करती क्या है या करते क्या है, पुरुष हैं तो सुबह उठने से लेकर के, और एक एक बात पूछिए। अच्छा तो फिर आप 6 बजे उठने के बाद क्या करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड का सेशन दिखाया आपको, सुबह का जो बताया कि गर्म पानी आपको पीना है, नींबू डाल करके पीना है, उसके बाद आपको अपनी थायराइड की मेडिसिन लेनी है। आप वो करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं पूरे दिन में आपको समझ में आएगा कि ओ हो, वो तो ये सोच के बैठे हैं कि अब तो मेरा थायराइड ठीक हो जाना चाहिए, तो मेडिसिन बंद कर दी, कम कर दी, 2 दिन में एक बार ले रही हूँ, याद आती है तब लेती हूँ, या मैंने जो है सब खाना पीना शुरू कर दिया है, पत्ता गोभी भी खा रही हूँ और मैं पालक भी खा रही हूँ और सब खा रही हूँ क्योंकि मेरा तो थायराइड मैंने ठीक हो गया। मैंने पूछा था मैम, उनको ठीक। पूछा था, तो उन्होंने बोला मैंने थायरॉक्सिन की गोली जो होती है वो बंद कर दी। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने मैम से पूछ के बताऊंगा इसके बारे में। द मेडिसिन और सप्लीमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं, और मेडिसिन बंद करना डॉक्टर का काम है। हम ना तो बंद करने के लिए कहते हैं और ना हम मैंने बंद नहीं करवाई मैम, मैंने बंद नहीं, नहीं आपने करवाई। नहीं करवाई, आपने नहीं हाँ, करवाई अनवर सर, वही मैं कह रही हूँ, हम तो बंद करने के लिए नहीं कहते हैं, हाँ। लेकिन जो इंसान है वो दिमाग क्या लगाता है कि क्योंकि हमने ये बोला कि इससे थायराइड आपका मैनेज होगा, तो मैं सप्लीमेंट जब ले रही हूँ तो मैं दूसरी मेडिसिन क्यों लूं। पर बहुत सारी चीजें, सप्लीमेंट कभी भी आपकी बीमारी को जड़ से एकदम से ऐसे ठीक नहीं करता। सप्लीमेंट बहुत लंबे वक्त तक लेने के बाद जब अंदर की स्थितियां आपके शरीर की ठीक होती हैं, तब वो बीमार होने से आपको बचाता है। जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो उसकी जो मेडिसिन आप जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो लेते रहना जरूरी है। सप्लीमेंट मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव नहीं है।
ये आप लगातार समझाते रहें, बताते रहें। जैसे ये आपने इन पेशेंट को आपने बोला मैंने 8 महीने तक सप्लीमेंट दिया, तो पहले तो मैं आपके लिए ताली और सल्यूट आपको कि आपने इतनी मेहनत और इतनी अच्छी काउंसलिंग की होगी कि आपके किसी कस्टमर ने 8 महीने तक लगातार सप्लीमेंट लिया। अब उनके साथ आपने जब तीसरे दिन पहली बार फॉलो अप किया होगा, तभी आपको पूछना चाहिए था, आपने मेडिसिन बंद तो नहीं की? मेडिसिन बंद मत कीजिएगा, इसके साथ साथ ये सप्लीमेंट लेते रहिए। मेडिसिन बंद करने का आपको डॉक्टर बताएंगे जब वो आपकी थायराइड की रिपोर्ट्स लगातार देखेंगे। 15वें दिन भी पूछिए, 27वें दिन भी पूछिए, अगले महीने जा रहे हैं तब भी पूछिए, क्योंकि थायराइड हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन बंद नहीं होनी चाहिए। तो आप लगातार याद दिलाते रहिए, बंद नहीं करनी है, बंद नहीं करनी है, बंद नहीं करनी है। वो डॉक्टर करेंगे, आप डॉक्टर नहीं है, आप अपने आप बंद मत कीजिए। अब आप उनसे मिलिए जा करके वापस और बोलिए कि थायराइड जो है मैनेज हो रहा है इन सप्लीमेंट से, रिवर्स नहीं हुआ है, रिवर्स होने में बहुत वक्त लगेगा। तो आप सप्लीमेंट लेते रहिए, मेडिसिन भी लेते रहना है, वापस शुरू कीजिए मेडिसिन भी और सप्लीमेंट भी, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका थायराइड मैनेज हो रहा है, बढ़ेगा नहीं। फिर से एक बार समझा कर आइए, बोलिए ये 8 महीने तो भूल जाइए, ये 8 महीने तो वापस हमने ही अपने हेल्थ पर पानी फेर दिया है, तो रीस्टार्ट करें। ठीक है, ये बोल करके मिल करके, और ये फॉलो अप में जरूर याद रखिए सर कि हम, और ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम किसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए कोई सप्लीमेंट दे रहे हैं, या किसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए कोई सप्लीमेंट आप सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप डायबिटीज के लिए कोई सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, या आप कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप जब अपना फॉलो अप करें उनके साथ, तीसरे दिन, 15वें दिन, 27वें दिन, 1 महीने पर जब आप दोबारा उनसे मिलें, आप लगातार उनके दिमाग में ये बात डालते रहें, दवाइयां बंद नहीं करनी है, वो सिर्फ डॉक्टर करेंगे। ये आपके फॉलो अप का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है अनवर सर? हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, प्रेम सिंह जी कहिए प्लीज। मैडम, मैं एक यानी कि बच्चे वाली महिला को यानी कि ये दिया था, सप्लीमेंट दिया था, उनका ने कि जो शरीर जो है एकदम कमजोर है, तो उनको गेनर दिया, न्यूट्रीचार्ज गेनर, न्यूट्रीचार्ज वुमन, और सर मैं विशेष क्लाइंट पर बात नहीं कर सकती हूँ कि आपने उनकी विशेष स्थिति के लिए क्या दिया। ये जो मैंने अनवर सर की बात का जवाब दिया, ये एक जनरल समस्या है कि लोग 1 महीने लेने के बाद मना कर देते हैं, या 8 महीने तक दिया पर सप्लीमेंट का जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, या वो ये बोल रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। ये जनरल समस्या है, मैं किसी स्पेसिफिक केस पर बात नहीं कर पाऊंगी। नहीं मैडम, मैं दिया हूँ ना, वो उसको क्या है, दस्त हो गया उसके बच्चे को, और जो महिला है उसको नहीं कि दस्त हो गया, ऐसा क्यों? मैं वही कह रही हूँ सर, मैं किसी स्पेसिफिक केस पर नहीं बात कर पाऊंगी। ये आप किसी न्यूट्रीचार्ज के सेशन में ट्रेनर से बात करें, या आप अलग से बात करें मुझसे। ये सेशन इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, माफी चाहती हूँ मैं इसके लिए। हाँ जी जया जी बोले। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। देखिए हैप्पी मॉर्निंग बोलते हैं कितना हैप्पी फीलिंग आती है, स्माइल के साथ बोलते हैं। यही अगर अपन गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वैसी हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आती है। बोलिए जया जी। यस मैम, डेफिनेटली। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मतलब एक आर्मी के सर मुझे मिले थे, तो उन्होंने उनकी बेटी की हाइट के लिए काफी मतलब मार्केट में जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं काफी उन्हें बच्ची को खिलाया, और वो मतलब उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं ये मतलब इसका कोई रिजल्ट होता नहीं है, बस ये सिर्फ एक बेचने के हिसाब से ही मार्केट में सभी वो करते हैं, सेलिंग के हिसाब से।
तो मैम मतलब उनकी बेटी की एज 12 ईयर्स है और वो मैंने काफी उन्हें डिटेल में सारा ही बताया सब न्यूट्रिशन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं सारा फ्रूट्स वगैरह, मिल्क वगैरह सब खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को देता हूँ और उसके बाद भी कोई रिजल्ट आता नहीं है। और मैम जैसे कि मैं एक कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, तो मेरे कोचिंग पे जो 2 से 12 साल तक की एज के बच्चे होते हैं, उन्हें मैंने काफी बच्चों को दिया है न्यूट्रिशन। तो मतलब मैम उनकी हाइट में काफी इम्प्रूवमेंट आया है, ये मैंने खुद नोटिस किया है और मैं मार्क भी करती रहती हूँ। तो मुझे इतना मतलब भरोसा हो गया था न्यूट्रिशन पे कि मतलब उनकी बच्ची का भी हाइट ग्रोथ करेगा। लेकिन मैम वो सर उस चीज को मतलब मैंने काफी कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे उस चीज को। और उन्होंने मुझे बोला कि मैम अगर आप हाइट बढ़ा देंगी तो मैं आपको इससे 4 गुना पेमेंट दूंगा मेरी बच्ची की हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन आप शुरुआत में आप मुझे सप्लीमेंट ऐसे ही दे, मैं उसका कोई पेमेंट नहीं दूंगा आपको। तो मैम मैं यही मेरा कंफ्यूजन था माइंड में कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे की हाइट बढ़े, क्योंकि उनके मन में ऐसा मतलब बैठ गया है कि वो ऐसी कोई चीज है ही नहीं, बनी ही नहीं है जो बच्चे की ग्रोथ मतलब कर सकती है अच्छे से। ओके। और मैम हम जब से हम ये कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं बच्चों को, तो हमने मतलब रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो चीज हो सकती है। तो मैं कैसे वो सर को मतलब कन्विंस कर सकूं इस चीज के लिए, आप बताइए मुझे। ओके। जया जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक जनरल समस्या है, इसलिए मैं इसका जवाब दूंगी। मैं एक पर्टिकुलर केस को समझ के जवाब नहीं दे रही हूँ। बच्चे की हाइट Yes, ma'am. कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए क्या करना है, इस पर मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले तो वो जो एडोलेसेंस वाला जो एक चैप्टर है हमने जो बनाया है, जो वीडियो, वो आप दोबारा देखें। उसमें कुछ Yes. चीजें समझ में और ज्यादा गहराई से आएंगी। और देख लिया तो रिवाइज कीजिए एक बार उसको, नोट्स भी पढ़ें। बच्चे की हाइट बढ़ने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वजन बढ़ना और हाइट बढ़ना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। हमारी बॉडी वजन बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और वो इक्वेशन भी बिल्कुल सिंपल है, फैट ज्यादा जाएगा तो आपका वजन बढ़ने लगेगा। हाइट के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसी इक्वेशन नहीं है कि ये चीज ज्यादा जाएगी तो हाइट बढ़ जाएगी, ऐसी इक्वेशन नहीं है। हाइट जो है वो सबसे ज्यादा हाइट बढ़ने में रोल दो चीजों का है, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। Yes, ma'am. कोई भी खाने की चीज हाइट नहीं बढ़ा सकती, चाहे वो कितना भी बेहतर पोषण हो। हाइट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन। बच्चों की हाइट, और हाइट बढ़ती किस चीज से इसका भी थोड़ा समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हाइट बढ़ाने में आपकी मदद करती है। आपकी रीढ़ की हड्डी बढ़ेगी तो हाइट बढ़ेगी, आपकी पैरों की हड्डियां लंबी होंगी तो हाइट बढ़ेगी। तो एक्सरसाइजेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें शरीर में खिंचाव महसूस हो। दैट इज नंबर 1। तो जितनी हाइट बच्ची की, उनको जो हाइट बढ़ाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, और वो इच्छा कहाँ से आ रही है, वो इस चीज से आ रही है कि या तो उनकी हाइट कम है, उनकी और उनकी बीवी की, क्या ऐसा है? नहीं मैम, उनकी हाइट अच्छी है, मैं मिल भी चुकी और हूँ उनसे। वाइफ की हाइट? वाइफ की भी ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ की मतलब होना चाहिए वैसी है। अच्छा, तो वो इतना परेशान क्यों है कि बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही? पता नहीं मैम, उन्होंने मतलब बहुत कुछ खिलाया बच्चों को और तो ऐसा फ्रूट्स है, और तो उससे आप कहें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, सिर्फ खिलाने से नहीं होगा। अगर 70% न्यूट्रिशन है तो 30% तो डेफिनेटली एक्सरसाइज है हाइट बढ़ाने में। और एक्सरसाइज भी कौन सी, ये नहीं कि हाँ मैं दौड़ा, मतलब मैं जो है उनसे रोज ये करवाता हूँ या इस तरह की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी, जिससे बॉडी में खिंचाव हो। तो लटकने वाली एक्सरसाइज, जी। पूरा ताड़ आसन जिसको बोलते हैं, पूरा अपने आप को खींचने वाली एक्सरसाइज। और उसके लिए एक एक्सरसाइज जो बहुत ज्यादा असर करती है, और एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन अच्छा लेना इसलिए जरूरी ताकि वो हेल्प करे एक्सरसाइज।
और जब न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि एक दूसरे को हेल्प मिले। सो हम बॉडी को अंदर से खाना भी अच्छा दे रहे हैं और बॉडी को हम स्ट्रेन भी कर रहे हैं ताकि बच्चे की हाइट बढ़े। तो एक एक्सरसाइज जो अच्छा लटकना भी, एक तो ये हुआ कि आपने हाथ से खींचना शुरू किया तो आप लटके। दूसरा ये हुआ कि आपने, ये तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। दूसरी तरह की एक्सरसाइज कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम पूरे शरीर को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो एक एक्सरसाइज जिसका असर होते हुए मैंने देखा है कि अखबार की 10 अखबार की आप एक पाइल बना लें, एक गड्डी बना लें और उस पर बच्ची को खड़ा करें और उसके बाद बच्चा जो भी पूरा स्ट्रेच करवाएं, उन एड़ी से खड़ा करके पंजे पर खड़ा करें और पूरा हाथ स्ट्रेच करवाएं जहां तक हाथ पहुंच रहा है। और वहां पर आप दीवार पर एक हल्का सा मार्क लगा दीजिए और उसके बाद उस बच्ची को रोज कम से कम 100 बार उतना स्ट्रेच करवाएं, पहले दिन दूसरे दिन, कि वो जहां मार्क लगाया ना वहां तक पहुंचना चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन एक अखबार निकाल लीजिए उस पाइल में से और फिर लड़की को या बच्चे को बोलिए उस मार्क तक स्ट्रेच करना है जो लगा हुआ है, उसको टच करना है। जब वो टच करने लग जाए तो एक अखबार और निकाल लीजिए और फिर बोलिए अब वापस स्ट्रेच करो, उस मार्क तक स्ट्रेच करना है। फिर एक अखबार और निकाल लीजिए। ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत मदद करती है ये वाली एक्सरसाइज। जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे बच्चे, दौड़ना, भागना, वॉलीबॉल खेलना, स्विमिंग करना। क्रिकेट हाइट नहीं बढ़ाएगा, क्रिकेट में कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा है बॉडी में। वॉलीबॉल में स्ट्रेच आता है बॉडी में, हाइट बढ़ाएगा क्योंकि आप पूरी बॉडी को ऐसे करके स्ट्रेच कर रहे हो ना बॉल फेंकने के लिए। स्विमिंग में स्ट्रेच आता है, हाइट बढ़ाएगा। रस्सी कूदने में स्ट्रेच नहीं आता है, वजन कम करने में मदद करेगी, हाइट बढ़ाने में मदद नहीं करेगी। तो एक्सरसाइज कौन सी खिंचाव में मदद करेगी और कौन सी नहीं करेगी ये इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल खिलाएंगे हाइट नहीं बढ़ेगी। आपने देखा होगा वॉलीबॉल प्लेयर्स की हाइट इसीलिए 6.5 फीट 7 फीट तक जाती है क्योंकि बचपन से स्ट्रेच कर रहे हैं। तो उनको ये समझाइए कि मैं आपकी बात बिल्कुल समझती हूँ सर, कि कोई भी प्रोडक्ट हाइट बढ़ाने में मदद नहीं करता क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता। कोई खाने की चीज ऐसी नहीं बनी कि आपने खा ली और हाइट बढ़ गई। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मेहनत उतनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। तो एक तो आप पोषण पूरा दीजिए। मेरा सप्लीमेंट जो है पोषण की डेफिशिएंसी को कम करने में मदद करेगा, पूरी तरह से कम नहीं करेगा। वो तो आपको खाने से ही, जैसा आपने बोला मैं फ्रूट्स बहुत खिलाता हूँ, मैं बिल्कुल आप ये कंटिन्यू कीजिए। फ्रूट्स के साथ साथ आप स्प्राउट्स भी बहुत खिलाइए ताकि प्रोटीन की मात्रा भी बच्चे के शरीर में पूरी रहे। आप उसके साथ में हमारा सप्लीमेंट भी आप खिलाइए और उसके साथ एक्सरसाइज भी करवाइए। और सब मिलकर करेंगे ना तब जाकर के जो है बच्चे की हाइट दिखाई देगी। और इसके लिए ऑब्सेस मत होइए कि रोज मैं हाइट नाप लूं, रोज मैं ये कर लूं, ऐसा मत कीजिए। जिस चीज के लिए ज्यादा हम ये सोचते रहते हैं, देखो इससे भी नहीं बढ़ रही, देखो इससे भी नहीं बढ़ रही, आप बार बार यूनिवर्स में यही तो मैसेज दे रहे कि नहीं बढ़ रही, तो यूनिवर्स भी यही कर रहा है कि हाँ नहीं बढ़ रही। ये बहुत सिंपल रूल है, किसी भी चीज में दिमाग और या आपकी वाइब्रेशन बहुत काम करती है। किसी दिन वो जो भी प्रोफेशन में है उनसे, उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। या एक एग्जांपल मैं नॉर्मल दे रही हूँ, आप किसी दिन सुबह से ये सोच करके निकलिए आज का दिन एकदम खराब है, आज का दिन एकदम खराब है, कोई काम नहीं होने वाला, आज का दिन एकदम खराब है। शाम को पूछ लीजिएगा अपने आप से आज का दिन कैसा था। आपको पूरे दिन इतनी प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं क्योंकि आप पूरे दिन प्रॉब्लम्स ही तो इनवाइट कर रहे हो। आप बोल ही तो ये रहे हो, आपकी वाइब्रेशन क्या है, आज का दिन खराब है, आज का दिन खराब है, आज का दिन खराब है। तो यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, हाँ आज का दिन खराब है, आपको हर चीज खराब ही मिलने वाली है। और अगले दिन आप अपने आप से ये बोलिए आज का दिन सुपर्ब है, आज का दिन मजा आ जाएगा, आज का दिन बेस्ट डे है मेरी लाइफ का,
आज का दिन मुझे मतलब बिजनेस करने में मजा आ जाएगा, लोगों की हेल्प करने में मजा आ जाएगा, आज का दिन तो मतलब ऐसा दिन कभी निकला ही नहीं मेरी जिंदगी का। और शाम को पूछ लीजिएगा खुद से दिन कैसा था। सो उनको बोलिए ये वाइब्रेशन देना बंद कीजिए, ये बोलना बंद कीजिए, बढ़ती नहीं है, बढ़ती नहीं है, हाइट नहीं बढ़ती, हाइट नहीं बढ़ती, हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि आप वही वापस आपके पास आ रही है, जो आपकी वाइब्रेशन होती है ना उससे डबल वापस आता है, तो वो डबल ताकत से वापस आ रही है कि बॉस नहीं बढ़ेगी हाइट, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो नहीं बढ़ती है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने ये बोला कि 1 सेकंड मैं दरवाजा खोल कर आऊंगी। दूसरी चीज, कहा आपको मुझे सप्लीमेंट फ्री देना पड़ेगा और मैं पेमेंट अगर हाइट बढ़ गई तो दुगना दे दूंगा। हाँ, तो उन्हें ये बताइए कि किसी भी चीज को लेने नहीं लेने का डिसीजन डेफिनेटली आपका है। किसी भी चीज का असर कैसा होगा वो भी आप पर ही डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं करता। एक मेडिसिन, सेम मेडिसिन एक इंसान को ठीक कर देती है और सेम मेडिसिन लेते हुए भी एक इंसान और बीमार हो जाता है। मेडिसिन तो सेम है। Yes, ma'am. ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसकी शारीरिक स्थितियां, उसके घर की स्थितियां, उसका मेंटल मेकअप, उसने क्या क्या उसके साथ किया, उसके साथ किस तरह का खान पान रखा, किस तरह की दिनचर्या रखी, उस पर डिपेंड करता है कि उस मेडिसिन का असर कैसा होगा। तो सप्लीमेंट का असर होता है, क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है, हाइट बढ़ती है, मैंने बहुतों के साथ देखा है। पर ये ऐसा नहीं कि रबर की तरह एकदम से हाइट बढ़ जाए, आप खींच लें और हाइट बढ़ जाए। इसका किसी भी चीज का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ और क्या क्या बदलाव ला रहे हैं और आपका मेंटल मेकअप कैसा है। ज्यादातर सप्लीमेंट्स या ज्यादातर प्रोडक्ट्स को आपको बिल्कुल असर इसलिए भी नहीं दिखाई दिया क्योंकि आप लगातार यही तो बोल रहे हैं नहीं बढ़ेगी। Yes, ma'am. तो आपको जो है सप्लीमेंट को ये मैं कर सकती हूँ कि सप्लीमेंट आप लीजिए और पूरा पेमेंट देकर के लीजिए। आप साल भर तक जो जो मैं कहूँ वैसा वैसा कीजिए। अगर उसके बाद हाइट नहीं बढ़ी तो मैं आपको 50% पेमेंट वापस कर दूंगी। उन्होंने बोला ना मैं डबल पे कर दूंगा, तो Yes, आप ma'am. बोले सर मैं 50% पेमेंट वापस कर दूंगी। पर आपको सब कुछ वो करना पड़ेगा जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी, आपको अपना मेंटल मेकअप भी वैसा रखना पड़ेगा, आपको वाइब्रेशन भी बाहर ये देनी पड़ेगी कि इसकी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, वाओ हाइट बढ़, वाओ आज इसने ये पॉइंट टच कर लिया, वाओ ये इतना स्ट्रेच कर लिया। वाओ वाला फैक्टर रखेंगे तो हाइट बढ़ने को हाइट बढ़ेगी। और हाई वाला फैक्टर, हाई आज भी नहीं हुआ, हाई आज भी नहीं हुआ, हाई अभी भी नहीं बढ़ी, तो बढ़ेगी ही नहीं। और तीसरी बात उनको ये भी बताइए, इंसान अपनी हाइट से नहीं जाना जाता है, इंसान अपने काम से जाना जाता है। आप Yes, ma'am. अपनी बच्ची की हाइट के लिए इतना परेशान होकर के आप बच्ची को भी ये सिखा रहे हैं कि अगर हाइट नहीं बढ़ेगी तो तुम दुनिया में किसी काम की नहीं हो। बाय चांस हाइट नहीं बढ़ी क्योंकि आप कोशिश ये कर रहे हैं कि उसकी हाइट ना बढ़े, बार बार आप ये मैसेज दे दे के नहीं बढ़ रही, तो आप तो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हाइट ना बढ़े। तो जब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी वो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इस परेशानी में, इस उलझन में, इस डिप्रेशन में रहेगी कि मेरी हाइट कम है। वो कहीं भी अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में कामयाबी नहीं ले पाएगी, उसको यही लगेगा हाइट कम है मेरी। तो आप उसे अभी से बहुत ज्यादा गलत थॉट्स सोचना सिखा रहे हैं। मत सिखाइए प्लीज, जिंदगी भर का आप अभिशाप दे रहे हैं, आप उसको मत करिए।
कर्मों से इंसान पहचाना जाता है, हाइट से नहीं पहचाना जाता। जी मैम। महात्मा गांधी को तो पहले ही दिन सुसाइड कर लेना चाहिए था, राइट? यस मैम, क्या है उस बिल्कुल। इंसान में? आज देखो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप, एकदम छोटे से पतले दुबले से, एक धोती पहने हुए, शरीर ऐसे झुका हुआ, बट व्हाट ही डिड फॉर द वर्ल्ड पहचाना जाता है इंसान, हाइट से नहीं पहचाना जाता है। तो आप उसे ये डीमोटिवेशन जिंदगी भर के लिए गिफ्ट मत कीजिए, वो इसी फीलिंग से लड़ती रह जाएगी पूरी जिंदगी कि मेरी हाइट कम है। तो आप उसे कैरेक्टर वाइज इतना स्ट्रांग बनाइए कि हाइट मैटर ही ना करे उसकी जिंदगी में। बिल्कुल मैम। ये तीसरी बात भी समझाइए। जी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक पेरेंट का नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत बहुत सारे पेरेंट्स का है। हम लोग जो है पागलों जैसे एक ही चीज के आसपास चक्र बनाते रहते हैं। ये तो हाइट नहीं है, अगर किसी का बच्चा खाता नहीं है तो वो सारा दिन मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। अरे तो आप तो लगातार यही तो बोल रहे हैं नहीं खाता, तो वो नहीं खा रहा है। ये हमें समझ में ही नहीं आता कि यही तो हम बोल रहे हैं तो वही तो वापस आ रहा है। कोशिश की क्या जो खाता है वो खिलाने की? कोशिश की क्या कि पास में बैठ कर के समझने की कि खाता क्यों नहीं है? कोशिश की क्या कि आप उसको किसी और तरीके से खिलाएं? वो सब तो कोशिश नहीं कर रहे। खिलाएंगे तो वही करेले की सब्जी वैसी जैसे आपके घर में बनती है, और फिर बोलेंगे कि बच्चा नहीं खाता। तो आपने क्या करेले का जूस बना करके पिलाने की कोशिश की क्या कि एक घूंट में वो पी जाए? अब दिस इज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। मैं ये नहीं बोल रही कि बच्चों को करेले का जूस पिलाना आज से, मैं सिर्फ बता रही हूँ। आपने लौकी बनाई, नहीं खाया उसने, लौकी नहीं पसंद है उसको, नहीं खाता है, पर आपको अगर लौकी खिलानी है तो आपने किसी और तरीके से खिलाने की कोशिश की क्या? क्यों लौकी के बड़े पीसेस और उसकी सब्जी ही बनेगी? क्यों चीले में लौकी कद्दूकस करके नहीं डल सकती जो उसको दिखाई न दे? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो हमारी आदत है ना नेगेटिव 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 बोलते रहने की, और फिर ये बोलने की किसी चीज का दुनिया में असर ही नहीं होता है, हम एक्चुअली इनवाइट ही तो वही कर रहे हैं। मुझसे कस्टमर लेता ही नहीं है तो नहीं ले रहा है, आप ही तो बोल रहे नहीं लेता है तो नहीं ले रहा है। अब दिमाग में आएगा कि मैं तो सच ही तो बोल रहा हूं, तो इसको उल्टा कर देते हैं ना। मैं जिससे बात करता हूँ कस्टमर्स मेरी बात समझते हैं। मैं जिससे भी न्यूट्रिशन के बारे में बात करती हूँ ना, मैं समझा पाती हूँ। ये बोल करके चाहिए तो सही किसी मीटिंग में, मैं जिससे भी बात करूंगी ना उसकी हेल्थ ऑसम रहेगी, ये चाहिए तो सही। एक लास्ट स्टोरी, 8-10 हो गए, मिलन सर से मुझे डांट पड़ेगी कि तुम सेशन लेती हो तो बहुत लंबा करती हो। एक स्टोरी के साथ सेशन खत्म करती हूँ, आपको समझ में आएगा आपकी वाइब्रेशन कैसे आपकी और दुनिया की मदद करती है। सो जब आप काउंसिल करें, आप किसी से बात करें, अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल पर उठा करके रखें और सामने वाले की वाइब्रेशन को भी हाई लेवल पर उठाने की कोशिश कीजिए। एक बैंक था, हो सकता है ये कहानी आपने कभी सुनी हो मेरे मुंह से या बीसी सर के मुंह से, फिर से सुना रही हूँ। एक बैंक था, 2 कैशियर्स थे बैंक में। एक कैशियर के सामने भीड़ लगी रहती थी कैश लेने के लिए, एक कैशियर से कोई लेना नहीं चाहता था पैसे। तो एक बैंक मैनेजर ने एक दिन बोला कि भाई वो दूसरा वाला जो नंबर 2 वाला कैशियर है उसके आगे पूरा काउंटर खाली है, आप लोग वहां से क्यों नहीं पैसे लेते? तो कस्टमर्स ने बोला नहीं नहीं, जब हम ये कैशियर नंबर 1 से पैसे लेते हैं तो हमारे बरकत होती है। अब आप वो बैंक मैनेजर ने सोचा अकाउंट इन कस्टमर्स का, पैसा इन कस्टमर्स का, खर्च कहाँ करना है इनको डिसाइड करना है। एक कैशियर के हाथ से लेने से बरकत होती है, ये मतलब ये तो समझ ही नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है। दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं ना, अकाउंट में से जितना पैसा आपको चाहिए वो विड्रॉ करके आपके हाथ में दे रहे हैं, खत्म। तो उसने शाम को कैशियर नंबर 1 को अपने केबिन में बुलाया और पूछा कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो कि लोग बोल रहे हैं बरकत होती है? तो उसने बोला सर मैं तो इतना ही करता हूँ कि जब मैं कैश देता हूँ तो मैं अपने अंदर छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर करे ये जिस भी वजह से ये कैश लेके जा रहे हैं इनका काम सफल हो। बस ये बोलते बोलते, ये प्रार्थना करते करते मैं कैश देता हूँ।
प्रार्थना है, वाइब्रेशन है, दिख नहीं रहा है, मगर असर देखिए। तो आपको लगेगा तो दूसरा कैशियर क्या गाली दे के देता होगा? नहीं, कुछ भी करके नहीं देता है। हो सकता है वो ये सोच के देता हो, इनके पास कितना कैश है, मेरे पास तो है ही नहीं, ये ले जाइए। हो सकता है वो ये सोच के देता हो, पता नहीं क्यों आ जाते मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए, मेरा अभी मन ही नहीं है काम करने का, फिर भी इतने लोग, इतनी भीड़ खड़ी है, ये फिर कैश दे दिया। हो सकता है वो ये सोच के देता हो, आज घर में जाना है तो पता नहीं, फिर अब आज घर में जाके फिर हंगामा होगा, फिर चिक चिक होगी, अभी तो मेरे पास बच्चे की फीस के लिए पैसे नहीं है, अभी तो इसके लिए नहीं है, ये सब दिमाग में चल रहा हो और वो कैश देता जाता होगा। तो वाइब्रेशन कैसी जा रही है? या कुछ भी नहीं सोच रहा है, खाली दिमाग, कुछ कोई वाइब्रेशन ही नहीं और पकड़ा देता होगा। तो वाइब्रेशन कैसी जा रही है? अच्छी नहीं जा रही। और वो क्या कर रहा है दूसरा वाला? वो वाइब्रेशन क्रिएट करके दे रहा है। यस मैम। सो आज से जब आप बैठे किसी के भी सामने, ऊपर वाले से ये मांग करके कि मैं इनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए सामने बैठी हूँ, आप मेरी इतनी मदद कीजिएगा कि मैं जो बोलूं या जो मैं सजेस्ट करूं, मेरे द्वारा इनकी हेल्थ ठीक हो जाए। बस इतनी प्रार्थना करके बैठिएगा। और सामने वाले को भी ये बोलिएगा कि ये सोचना बंद कर दीजिए, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, ऐसा होता नहीं है, ये नहीं वर्ड छोड़ दीजिए। नहीं बोलेंगे तो एक नहीं की जगह 100 नहीं वापस आएंगे, एक हाँ की जगह 100 हाँ वापस आएंगे। डिसाइड आप कर लीजिए, नहीं बोलना है कि हाँ बोलना। राइट? चलिए। राइट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जया जी, आपका सवाल बहुत ज्यादा अच्छा था। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। तो आई एम श्योर बहुतों को आज इससे मदद मिली होगी। और सेशन खत्म होते ही नोट कर लीजिए प्लीज, ये कहानी भी नोट करके रखिए, काम आएगी आपके, नोट करके रखिए, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू लव यू सो मच। आपके वीडियोस लगातार देख रही हूँ, आपका रोल प्ले भी देखा, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। ओके मैम, मेरा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया मैम आज आपके जवाब से। आई एम सो हैप्पी, लव यू। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।